साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें विलोम शब्द का भाग 3। इससे पहले हम लोग इसके 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो कि हमारे YouTube चैनल पे पढ़े हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि उपकार शब्द का विलोम है। तो उपकार शब्द का विलोम क्या होता है? विकार होता है, नहीं होता है। अनुपकार नहीं होता है, तिरस्कार नहीं होता है, क्या होता है? अपकार होता है। उपकार का विलोम क्या होता है? अपकार होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ उत्तरायण का विलोम है। तो उत्तरायण का विलोम क्या होता है? तो पौरायण नहीं होता है, पुरातन भी नहीं होता है, नारायण भी नहीं होता है, क्या होता है? दक्षिणायण होता है। क्या उत्तरायण का विलोम क्या होता है? दक्षिणायण होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द है। मतलब उपमेय का विलोम क्या होगा? तो उपमेय का विलोम जो होता है वो होता है अनुपमेय। क्या होता है? अनुपमेय होता है। अनुपम या अतुलनीय या अनुपमित नहीं होता है। क्या होता है? अनुपमेय होता है। किसका विलोम होता है? अनुपमेय जो होता है उपमेय का विलोम होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। तो उपयोग का विलोम क्या होता है? तो उपयोग का विलोम जो होता है समुपयोग नहीं होता है, निरुपयोग होता है और सदुपयोग भी नहीं होता है और अनुपयोग भी होता है। तो इसके कौन कौन से विकल्प सही है? विकल्प बी और विकल्प डी। प्रश्न संख्या 78 में देख लीजिए ध्यान से कि उपयोग का विलोम क्या क्या दिया हुआ है? निरुपयोग और अनुपयोग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विलोम शब्द लिखिए। किसका विलोम लिखना है? एकता का विलोम लिखना है। किसका विलोम लिखना है? एकता का विलोम लिखना है। तो एकता का विलोम क्या होता है? तो एक होता है तो नहीं होता है, एकांतर भी नहीं होता है, क्या होता है? अनेकता होता है, एकत्र भी नहीं होता है। तो इसका विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 80 दिया हुआ है, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? तो ऐहिक शब्द का विलोम कौन सा शब्द है? तो ऐहिक शब्द का विलोम भौतिक होता है तो नहीं होता है, सांसारिक होता है तो नहीं होता है, एहलौकिक भी नहीं होता है, क्या होता है? पारलौकिक होता है। ऐहिक शब्द का विलोम क्या होता है? पारलौकिक होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो 1 मिनट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि रिजुता का सही विलोम है। तो रिजुता का सही विलोम क्या होता है? तो जो होता है रिजुता का सही विलोम टेढ़ापन नहीं होता है, बांकापन भी नहीं होता है, तिरछापन भी नहीं होता है। रिजुता का विलोम क्या होता है? वक्रता। रिजुता का विलोम क्या होता है? वक्रता होता है। रिजुता का विलोम वक्रता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि रित का विलोम क्या है? तो रित का विलोम क्या होता है? तो रित का विलोम जो होता है अनृत होता है, विकर्ण या सरल या वक्र नहीं होता है। रित का विलोम क्या होता है? अनृत होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रिजु का विलोम शब्द है। तो रिजु का विलोम क्या होता है? तो रिजु का विलोम जो होता है, प्रश्न संख्या 83 है हम लोगों का। देखिए रिजु का विलोम सीधा नहीं होता है, त्रिकोण भी नहीं होता है, अनैक्य भी नहीं होता है, क्या होता है? रिजु का विलोम वक्र होता है। रिजु का विलोम वक्र होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 में पूछा है
कथित शब्द का विलोम है, तो कथित शब्द का विलोम क्या होता है? तो कथित शब्द का विलोम कथ्य नहीं होता है, अकथित भी नहीं होता है, कथनीय भी नहीं होता है। क्या होता है? अकथ्य होता है, जिसे कहा ना जा सके, अकथ्य। कथित शब्द का विलोम क्या होता है? अकथ्य होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा हुआ है कि कुटिल, कुटिल का विलोम है, तो कुटिल का विलोम क्या होता है? जटिल होता है। तो कुटिल का विलोम क्या होता है? तो जटिल होता है तो नहीं होता है, ऋजु होता है तो नहीं होता है, वक्र होता है तो नहीं, वक्र भी नहीं होता है। क्या होता है? रूढ़ होता है। कुटिल का विलोम क्या होता है? सॉरी, एक मिनट, कुटिल का विलोम क्या होता है? फिर से देख लेते हैं। तो जो कुटिल का विलोम होता है जटिल नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? ऋजु होता है, रूढ़ नहीं होता है। क्या होता है? ऋजु होता है। कुटिल का विलोम ऋजु। विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए आगे चलते हैं। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो कर्कश का विलोम क्या होता है? तो कर्कश का विलोम होता है कठोर नहीं होता है, विवेकी भी नहीं होता है, विनम्र भी नहीं होता है। क्या होता है? मधुर होता है। कर्कश का विलोम क्या होता है? मधुर होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कृत्रिम, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है। तो कृत्रिम का विलोमार्थी क्या होता है? तो स्वनिर्मित भी नहीं होता है, स्वाभाविक भी नहीं होता है, स्वचालित भी नहीं होता है, स्वचालित भी नहीं होता है। तो क्या होता है? प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक होता है। किसका विलोम होता है? कृत्रिम का विलोम क्या होता है? प्राकृतिक होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कृतज्ञ का विलोम है, तो कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? तो जो कृतज्ञ का विलोम होता है वो अकृतज्ञ नहीं होता है, संवेदनहीन भी नहीं होता है, जड़ भी नहीं होता है। तो क्या होता है? कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि गौड़, गौड़ का विलोम है या गौड़ का विलोम शब्द है। तो जो गौड़ होता है उसका विलोम क्या होता है? तो गौड़ का विलोम जो होता है निर्गौड़ भी नहीं होता है, निगुण भी नहीं होता है। क्या होता है? गौड़ का विलोम जो होता है वो मुख्य होता है। क्या होता है गौड़ का विलोम? तो गौड़ का विलोम मुख्य होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि गम्य, गम्य का विलोम शब्द है। तो गम्य का विलोम शब्द क्या होता है ये हम लोगों को बताना है। तो गम्य का विलोम शब्द जो है ठंडा नहीं होता है, निर्गम्य भी नहीं होता है, निर्गम नहीं होता है। क्या होता है? अगम्य होता है। गम्य का विलोम क्या होता है? अगम्य होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से गति, गति का विरुद्धार्थी शब्द है। तो गति का विरुद्धार्थी शब्द क्या है ये बताना है हम लोगों को। अच्छा यहां दिया हुआ है कौन सा है, गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। तो चलिए आइए बताते हैं हम लोग गति का विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है। तो प्रगति, दुर्गति, मंद या आयतन। तो क्या होता है? गति का विरुद्धार्थी शब्द जो होता है प्रगति नहीं होता है, दुर्गति भी नहीं होता है, आयतन भी नहीं होता है। क्या होता है? मंद होता है। गति का विरुद्धार्थी क्या होता है? मंद होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। तो गाढ़ा शब्द का विलोम क्या होता है? तो गाढ़ा शब्द का विलोम सुख नहीं होगा, गड्ढा भी नहीं होगा, ढील भी नहीं होगा। क्या होगा? पतला होगा। गाढ़ा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि गुप्त का विलोम क्या है। तो गुप्त का विलोम क्या है ये बताना है हम लोगों को। गुप्त का विलोम, तो चलिए आइए देखिए। गुप्त का विलोम जो होता है मुक्त होता है तो नहीं होता है, भुक्त होता है तो नहीं होता है, लिप्त होता है तो नहीं होता है। क्या होता है? प्रकट होता है। गुप्त का विलोम क्या होता है? प्रकट होता है।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है हम लोगों का कि गुण, गुण शब्द का विलोम है। तो गुण शब्द का विलोम क्या होता है? तो गुण शब्द का विलोम गुण नहीं होता है, गुणा नहीं होता है, गृहस्थ नहीं होता है, क्या होता है? दोष होता है। गुण शब्द का विलोम क्या होता है? दोष होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है हम लोगों का कि गौरव, गौरव का विलोम शब्द है। तो गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? तो गौरव का विलोम जो होता है लघु, लघुत्व तो नहीं होता है, लघुता नहीं होता है, लघुत नहीं होता है, क्या होता है? गौरव का विलोम लाघव होता है। गौरव का विलोम क्या होता है? लाघव होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि गमन, गमन का विलोम शब्द है। तो गमन का विलोम शब्द क्या होता है? तो गमन का विलोम शब्द जो होता है निर्गम होता है तो नहीं होता है, गमना गमन होता है तो नहीं होता है, प्रत्यागमन भी नहीं होता है, क्या होता है? आगमन होता है। आगमन किसका विलोम होता है? गमन का विलोम होता है, क्या होता है? आगमन होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है ग्रस्त का विपरार्थक शब्द है। तो ग्रस्त का विपरार्थक शब्द क्या होता है? तो सुप्त होता है तो नहीं, लुप्त होता है तो नहीं, ग्राह्य होता है तो नहीं होता है, क्या होता है? ग्रस्त का विलोम क्या होता है? मुक्त होता है। ग्रस्त का विलोम क्या होता है? मुक्त होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि गणतंत्र, गणतंत्र का विलोम होता है या है? तो गणतंत्र का विलोम परतंत्र नहीं होता है, जनतंत्र भी नहीं होता है, स्वतंत्र भी नहीं होता है, क्या होता है? राजतंत्र होता है। गणतंत्र का विलोम क्या होता है? राजतंत्र होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो हम लोगों का दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि घृणा, घृणा शब्द का विलोम है। तो घृणा शब्द का विलोम क्या होता है ये हम लोगों को बताना है। तो घृणा का प्रताड़ना होता है तो नहीं होता है, नफरत होता है तो नहीं, हिंसा होता है तो नहीं, विलोम बताना है। तो घृणा का विलोम क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा। घृणा का विलोम क्या हो जाएगा? प्रेम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो चिरंतन शब्द का विलोम बताना है। तो चिरंतन का विलोम क्या होता है? तो चिरंतन का विलोम शाश्वत होता है तो नहीं होता है, सनातन होता है तो नहीं होता है, अविच्छिन्न होता है तो नहीं होता है, क्या होता है? नश्वर होता है। चिरंतन का विलोम क्या होता है? तो नश्वर होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि चोर का विपरार्थक शब्द है। तो चोर का विपरार्थक क्या होता है ये बताना है हम लोगों को। तो चोर का विलोम, चोर का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? तो चोर का विलोम चोरी छिपे नहीं होता है, सीना जोरी भी नहीं होता है, साहूकारी भी नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? सा। चोर का विलोम क्या होता है? सा होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि छिछला, छिछला शब्द का विलोम कौन सा है? तो छिछला शब्द का विलोम जो होता है वो कौन सा होता है? तो छिछला शब्द का विलोम बताना है। तो देखिए उजाड़ना नहीं होता है, तृप्त भी नहीं होता है, पीठ भी नहीं होता है, क्या होता है? छिछला का विलोम गहरा होता है, क्या होता है? गहरा होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जड़ का विलोम है। तो जड़ का विलोम क्या होता है? तो जल नहीं होता है, मूर्ख नहीं होता है, विद्वान भी नहीं होता है, क्या होता है? चेतन होता है। जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जोड़ का उपयुक्त विपरार्थक शब्द है। तो जोड़ का विलोम क्या हो जाएगा? तो जोड़ का जो विलोम होगा वो क्या होगा? तो जोड़ का विलोम गुणा नहीं होगा, भाग नहीं होगा, बाकी भी नहीं होगा। तो जोड़ का विलोम क्या होगा? तो जोड़ का विलोम घटाव हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम है, तो ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? तो देखिए, ज्येष्ठ का विलोम अग्रज नहीं होता है, अनुज नहीं होता है, अरिष्ट भी नहीं होता है। क्या होता है? कनिष्ठ होता है। ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? कनिष्ठ होता है। चलिए आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोगों का दिया हुआ है कि जारज, जारज का विलोम है, तो जारज का विलोम क्या होता है? तो सजारज होता है तो नहीं होता है, प्रदत्त नहीं होता है, दत्तक भी नहीं होता है। तो जारज का विलोम क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। 106 का क्या हो जाएगा? जारज का विलोम और हो जाएगा। चलिए और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जटिल का विलोम शब्द है, तो जटिल का विलोम शब्द क्या होता है? प्रश्न संख्या 107 है। तो जटिल का विलोम कुटिल नहीं होता है, सहज नहीं होता है, और जटिल भी नहीं होता है। क्या होता है? सरल होता है। क्या होता है? सरल होता है। किसका विलोम होता है? जटिल का विलोम होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो जटिल का विलोम अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जटिल का विलोम क्या होता है? 108 में तो सरल होता है। जटिल का विलोम क्या होता है? सरल होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जंगम, जंगम का विलोम शब्द है, तो जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? तो जंगम का विलोम अगम, दुर्गम नहीं होता है, चंचल भी नहीं होता है। क्या होता है? स्थावर होता है। जंगम का विलोम क्या होता है? स्थावर होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि तामसिक, तामसिक का विलोम क्या होगा? तो तामसिक का विलोम क्या होगा, ये हम लोगों को बताना है। तो तामसिक का विलोम अभय नहीं होता है, दृढ़ भी नहीं होता है, और सामिस भी नहीं होता है। तो क्या होता है? तामिस का विलोम सात्विक होता है। क्या होता है? सात्विक। किसका विलोम होता है? तामसिक का विलोम क्या होता है? सात्विक होता है। चलिए आज का ये लास्ट प्रश्न होगा, प्रश्न संख्या 111 कि तिमिर, तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है? तो तिमिर शब्द का विलोम हम लोगों को बताना है। तो तिमिर का विलोम क्या होगा? तो तिमिर का मतलब विलोम जो होता है, तिमिर मतलब होता है अंधकार, तो तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा? आलोक। किरण या रंग, रंगीन या रंगहीन नहीं होगा। क्या हो जाएगा? आलोक हो जाएगा। चलिए आगे चल, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।